गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। जो क्लास 8 का जो 5th चैप्टर है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, वो चैप्टर हम कर रहे थे। पार्ट 1 उसका कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि जो किस प्रकार से उसके हमने रीजन देखे थे, क्यों रीजन, उसके जो मेन जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पॉलिसीज है और जो लोग हैं वो किस प्रकार से ब्रिटिश पॉलिसीज जो है, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो राजा हो, चाहे फिर वो आपके जमींदार हो, लैंडलॉर्ड्स हो, उनके ऊपर उन पॉलिसीज का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वो पॉलिसीज आप देखेंगे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, सब्सिडी अलायंस सिस्टम है ना, सेटलमेंट जो लैंड सेटलमेंट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उनका क्या प्रभाव पड़ा अलग अलग लोगों के ऊपर, है। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो पॉलिसीज एंड देयर पीपल एंड द पीपल। अब हम जो है नवाब और जो राजा थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जिनसे वो प्रभावित हुए। तो ये चैप्टर ये है, स्टार्ट करते हैं। तो नवाब लॉसेस देयर पावर। तो क्या हुआ, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनानी स्टार्ट की जिस कारण से जो नवाब थे, जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के, वो क्या हो गए, उनकी पावर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो कह रहा है दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पावर। धीरे धीरे उन्होंने, जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने अपनी जो पावर थी वो क्या कर दी, लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई उनकी। कैसे हुई, रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स। अब क्या क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेजिडेंट जो होते हैं, है ना, वो अपॉइंट कर दिया। मतलब खुद का जो आदमी है वो हर दरबार में जो लोकल रूलर्स था वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, स्टेशन लगा दिया। अब वो क्या करता था कि पूरे दरबार की देख रेख करता था कि कौन क्या करता है, इस प्रकार से। ठीक है, वो मतलब एक जासूस के रूप में। और जो फाइनेंशियल है वो कहां से रिवेन्यू आता है, कितना आता है, ये सारी चीजों की जानकारी रखता था। अब इससे क्या हुआ, द आर्मर्ड फोर्सेज ऑफ लोकल रूलर्स डिसबैंडेड। अब और किस प्रकार से पावर खत्म हुई। अब ये बगैर उसे रेजिडेंट के, है ना, लोकल रूलर्स थे, वो कुछ भी काम करने से पहले सोचते थे। तो अब जो है द आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ लोकल रूलर्स डिसबैंडेड। जो लोकल रूलर्स थे हमारे यहाँ के, उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, डिसबैंड हो गई, है ना। डिसबैंड का मतलब हथियार रहित हो गई, क्योंकि सारी की सारी धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, रेजिडेंट जो होते हैं उन्होंने अपना जो था वहां की देख रेख करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो क्या करते थे कि कोई भी राजा अब लोकल रूलर्स था वो अंग्रेजों के खिलाफ उठ नहीं सकता था। क्यों, यहाँ पे रेजिडेंट अपॉइंट कर रखे वो सारी चीजें। और ये क्या करता था कि जो आर्मी है, मतलब राजा क्या करेगा, जो भी राजा था, लोकल रूलर्स था, वो उस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी आर्मी है उसको उसका खर्चा देगी। कौन देंगे, लोकल रूलर्स देंगे। इस प्रकार से इकोनॉमिकल जो लॉस हो रहा था वो भी लोकल रूलर्स का होने लग गया था। फिर कह रहा है देयर रिवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे। और धीरे धीरे जो रिवेन्यू उनका आता था, चाहे वो किसी भी प्रकार से आता था, पीजेंट, लैंडलॉर्ड्स, जो लैंड सेटलमेंट किए थे उसके थ्रू रिवेन्यू थे। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनकी जो टेरिटरीज थी लोकल रूलर्स की वो टेकन अवे कर ली। कैसे, बाय स्टेजेस, एक के बाद एक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे उनके जो क्षेत्र थे, लोकल रूलर्स थे, उनकी टेरिटरी को क्या कर दिया, छीनना स्टार्ट कर दिया। अब वो पॉलिसी देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, नेगोशिएशन हुआ। नेगोशिएशन का मतलब बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज ने इस अपना जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करने का भी प्रयास किया, है ना। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इश्यू एग्जाम्पल पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी और नाना साहेब। ठीक है, अब रानी लक्ष्मीबाई ने उनके साथ क्या नेगोशिएशन किया था कि उसका जो अडोप्टेड बेटा था, अब यहां पे उन्होंने, अंग्रेजों ने एक पॉलिसी निकाली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसमें क्या था कि कोई भी राजा अगर बगैर उत्तराधिकारी के मर जाता है, ठीक है ना, कोई भी राजा अगर बगैर उत्तराधिकारी के मर जाता है, मतलब नेचुरल प्राकृतिक जो होता है उसके मर जाता है, तो उसका जो क्षेत्र है उसकी टेरिटरी अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर ली जाएगी, अनेक्स्ट कर ली जाएगी, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। अब रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी कि उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद उसका जो अडॉप्टेड सन है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको क्या माने, राजा माने। और दूसरा, नाना साहेब ने क्या नेगोशिएशन किया, नाना साहेब जो था वो पेशवा बाजीराव सेकंड, किसका बेटा था, पेशवा
बाजीराव सेकंड, उसका बेटा था। अब ये क्या चाहता था कि कंपनी इसको क्या करती थी, पेंशन पे करती थी, पेंशन देती थी। अब इसकी मृत्यु के बाद कंपनी ने क्या कर दिया, इसकी पेंशन को बंद कर दिया। अब नाना साहेब क्या चाहता था कि इसकी मृत्यु के बाद उसके जो है, ये भी इसका अडॉप्टेड सन था, तो इसकी मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव के बाद नाना साहेब क्या चाहता था, कंपनी उसको पेंशन दे, रेगुलर दे। लेकिन कंपनी की जो अपनी पावर थी, अपनी माइट के बल पर, इतनी आर्मर जो आर्मी फोर्सेस थी उसके ताकत के बल पर, जो कॉन्फिडेंस था उसके बल पर कंपनी ने इनकी जो प्ली थी, है ना, ये याचनाएं थी, उसको क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन का मतलब ठुकरा दिया, नहीं मानी। फिर क्या होता है, दूसरा आगे इम्पोजिशन। तो देखो दो स्टेट्स को किस प्रकार से मिला है, दो टेरिटरी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत, ठीक है, हड़प की नीति बोलते हो, उसके तहत अंग्रेजों जो ये क्षेत्र थे उसको मिला लिया साम्राज्य में। अब क्या है, उन्होंने फिर क्या किया, मिस गवर्नेंस का जो था वो इम्पोज कर दिया अवध के ऊपर। अवध के ऊपर मिस गवर्नेंस मतलब गलत तरीके से यहाँ पे शासन हो रहा है, और इस कारण से अवध के ऊपर मिस गवर्नेंस का वो लगा करके उसको भी अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया 1856 में। और वो मिस गवर्नेंस का जो वो बताया, किसने बताया, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर 1856 में थोप दिया, जबरदस्ती लाद दिया कि यहाँ पे शासन जो है कुशासन है। मिस गवर्नेंस का मतलब कुशासन है, ठीक है, कुशासन हो रहा है। और कुशासन के कारण से क्या किया कि इसको अब एक अच्छे तरीके से कौन चलाएंगे, ब्रिटिशर्स चलाएंगे। इसका आरोप लगाते हुए इस अवध को भी अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर 1849 में 1849 में क्या हुआ, डलहौजी ने अनाउंसमेंट किया, उस समय गवर्नर जनरल था, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनकी जो फैमिली है उसको रेड फोर्ट से हटा करके, जो उनका नेटिव प्लेस था जहां पे रहते थे, उससे हटा करके उनको दिल्ली में कोई दूसरी जगह दे दी जाएगी रहने के लिए। क्लियर। लेकिन कह रहा है, और उसके बाद ये भी क्या कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके जो बेटे होंगे उनको राजा न मान करके उनको क्या माना जाएगा, प्रिंस। उनको जो पदवी दी जाएगी वो प्रिंस रहेंगे, ना कि राजा रहेंगे। अब क्या होता है, दूसरा, और जो इस कंपनी जो सिक्के बनाती थी उसके ऊपर जो मतलब मुगल एम्परर की क्या होती थी, इमेज होती थी, फोटो आती थी। अब वो कंपनी ने जो सिक्के बनाए उससे बहादुर शाह जफर या मुगल एम्परर्स के जो वो थे उनकी वो वहां से क्या कर दी, रिमूव कर दी। क्लियर। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नवाब जो है उनकी पावर धीरे धीरे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हुए उनकी जो पावर थी और उनके जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों ने क्या कर लिए, जो प्रभाव पड़ा नवाबों के ऊपर, लोकल रूलर्स के ऊपर, वो क्या पड़ा आप देख सकते हैं। और किस प्रकार से अंग्रेजों ने एक के बाद एक स्टेजेस में उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। थैंक यू। अगले वीडियो में हम पीजेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जो लोकल रूलर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और सिपाही है, सोल्जर्स है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जो ब्रिटिश पॉलिसीज है वो देखेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।